Hello and welcome. Today I came with another one story. The story name is The Glimpse of India. It is really an excited one, right? जब मैं पढ़ रहा था फर्स्ट टाइम पढ़ा इसको तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत रोचक लगा. आई थॉट वाई शुडंट आई ट्रांसलेट इट टू. अब तक मैंने करीब करीब 3 और 4 चैप्टर का ट्रांसलेशन किया है. मैंने अदर क्लासेस के अदर बोर्ड्स का कर रखा है, बट नाउ आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर CBSE. बहुत सारे वीडियो पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, बट आई एम ट्राइंग टू डाइव इन टू इट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू ट्रांसलेटिंग दिज ऑल थिंग्स. बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को स्टोरी, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज मेंशन है. So today I'm gonna just translate the story The Glimpse of India. इसमें 3-4 राइटरों ने लिखा है. थैंक्स गॉड की बुक नहीं खरीदना पड़ रहा है, इसमें PDF फॉर्मेट अवेलेबल है. पहला लुसियो रोड्रिग्स लिखा हुआ है द बेकर फ्रॉम गोवा. अ बेकर फ्रॉम गोवा. बेकर मतलब वो पकाने वाले को कहते हैं, रोटी वोटी जो पकाते हैं या खाना बनाते हैं, या बेक मतलब सेंकना होता है, तब उसको कह सकते हैं. यहाँ उसके बारे में डिस्कस किया गया है, राइट. एंड वी आर जस्ट गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट जो है द अ बेकर फ्रॉम गोवा. अ बेकर फ्रॉम गोवा ए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मीन्स इवन आई वॉज टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट. दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. ये एक पेन पोर्ट्रेट मतलब किसी के डिस्क्रिप्शन के बारे में कहते हैं, किसी के बारे में लिखा जाता है, उसके बारे में कहा गया है कि एक पेन पोर्ट्रेट है जो कि एक गोवा विलेज के बेकर के बारे में है. गोवा के बेकर्स के बारे में जो अभी भी उनकी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में है, अभी भी उनके वैल्यू सोसाइटी में है. आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaten off loaves might have vanished, but the makers are still there. राइट. ये बताया जाता है बहुत पहले की बात है, पुरानी बातें हैं. पोर्तुगीज़ के बारे में बताया जाता है कि हमारे जो एल्डर्स थे, हमारे जो पहले के लोग थे, वो अभी भी इस चीज़ को याद करके और ललायित हो जाते हैं, कभी याद करके उदास भी हो जाते हैं. किसके बारे में? जो पुर्तगीज के लोग थे जो रोटियां बनाया करते थे, बेक किया करते थे, सेका करते थे, उसके बारे में. देखो, रोटियां का मतलब घर वाली रोटियां मत समझ लेना. काइंड्स ऑफ थिंग्स यू कैन से, ठीक है. लोफ मतलब होता है पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है. ब्रेड को हम ब्रेक नहीं करते, पीस ऑफ ब्रेड ही कहता है. अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के लिए पीस यूज़ किया जाता है. तो उसके बारे में कहा जा रहा है. उसको अभी भी याद करके लोग तरसते हैं और कभी कोई दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि वो फेमस था उस समय की उनकी ब्रेड. दीज ईटर्स लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट. बताते हैं कि द ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. ठीक है. खाने वाले भले ही गायब हो गए, खाने के लिए नहीं रहे, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं वहाँ पे, ऐसा बताया जाता है. और ये भी बताया जाता है कि उस टाइम का अभी भी हमारे बीच में जो मिक्सर होता था, जिससे मिक्स करके वो लोग रोटियां बनाया करते थे, सेका करते थे, वो मोल्डर जिससे मोल्ड किया करते थे, वो फर्नेंस जिसमें आग लगा, फर्नेस वर्टी कहते हैं, इसमें आग लगा के बनाया जाता था, वो अभी भी हमारे बीच अवेलेबल है. द फायर इन द फर्नेंस हैज़ नॉट एट बीन extinguished, right. The third and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning. बताया जाता है कि अभी तक वो जो आग लगी थी उस भट्टियों में अभी तक बुझाया नहीं गया है. और द थर्ड एंड जिंगल, वो जो आते थे तो कुछ साउंड बजाते हुए, ठोकते हुए आया करते थे, झन 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 की उसकी बात कर रहा है. कि वो जो थर्ड ऑफ जिंगल है, ट्रेडिशनल बेकर्स जो आते थे बम्बू लेकर, बम्बू से बजाते हुए, अभी भी उनकी अराइवल का हमें सूचना देता है. मॉर्निंग में जो अराइवल हुआ करता था, अभी भी लगता है कि हाँ. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, अभी भी कुछ जगहों पे उसको सुना जाता है, कुछ शायद लोग जाते होंगे अभी भी. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा. बताया जाता है कि जो बेक किया करते थे उनकी पेरेंट्स गुजर चुके होंगे, उनकी फैमिली नहीं रही होगी, लेकिन उनके जो लड़के हैं, जो न्यू जनरेशन है,
वो अभी भी उसको जिंदा रखा हुआ, अभी भी वो उस काम को करते हैं, कैरी करते हैं। और उनको क्या कहा जाता है? पेडर इन गोवा के नाम से जाना जाता है उनको। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अब अपनी कहानी बताया जा रहा है जिन्होंने लिखा है कि जब हम बच्चे थे उस समय की बात है कि जो पेडर होते थे, जो लोग जो रोटियां सेका करते थे, वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे सहपाठी हुआ करते थे और हमें गाइड भी किया करते थे, हमारे गाइड भी हुआ करते थे। He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. एक बार सुबह जब वो अपना तैयारी वारी करके जब बेचने आया करते थे उस समय आते थे, और एक बार जब शाम को खाली करके जा रहे होते दुकान तब आया करते थे वो लोग। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. वो जब आया करते थे बजाते हुए बम्बू का वो जो डंडा होता था और कुछ बाजे टाइप का, उनकी आवाज़ें आती रहती झमझम झमझम की, वो हम लोग को जगा दिया करते थे। हम जग के जाते थे मीट एंड ग्रीट करने, हाय हेलो करने या देखने जाया करते थे। वाई वॉज इट सो, इस तरह से क्यों क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ? लोफ मतलब वो रोटियों के बारे में कहा जा रहा है, और जो बेकर बना के ला, क्या उसकी लालच थी इसलिए ऐसा था? नोट एट ऑल, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। द लोव्स वर बाउट बाई सम पास्किन एंड बैस्किन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। What we launched for were those bread bangles which we choose carefully। ठीक है, वो जब आते थे लेकर बिस्किट की शेप के बारे में सॉरी बेक की शेप के बारे में बताया जा रहा है, बिस्किट वगैरह की शेप में रहा करता था। तो वो जो लोफ होता था वो बच्चों को अलाउ नहीं होता था, वो केवल जो सर्वेंट होती थी, मेड होती थी घर में जो खाना बनाने आती थी, उसको डिलीवर किया जाता था, वो लेकर आती थी, उसके लिए नहीं जाते थे। ये लोग देखने जाते थे वहाँ जो लोफ होता था, एक राउंड टाइप का छोटा छोटा लोफ होता था, बड़ा होता, उसको देखने जाया करते थे लोग। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल में, कुछ टाइम ये लोग स्पेशल डिजाइन किया करते थे, स्पेशल बना के लाया करते, वो स्वीट होया करता था, मीठा होया करता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन with the jingle jang sound on his especially made bamboo staff। कभी कभी वो जो आया करते थे वो अपने आप बना रहे बाजे की तरफ बनाए हुए थे, स्टाफ के द्वारा बनाए, उससे बाजा बजाते जिंगल जंग करते करते और आया करते थे। वो उसकी जो सुर होती थी, तान होती थी, वो अच्छा लगा करता था सुनने में। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। एक हाथ बास्केट को पकड़े सर पर रहते थे, एक हाथ जो बम्बू होता था वो दम दम करते हुए उस पे ग्राउंड पे वो आया करते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बूज। ठीक है, वो जब आते थे तो जो घर की लेडी होती थी जिनके घर बेचने आया करते थे, उनको गुड मॉर्निंग कर ग्रीट किया करते थे, और बास्केट को जो बम्बू होता था जो उसको बांस कहते हैं उसके ऊपर वर्टिकल रखा करते थे, बांस के ऊपर बास्केट को। We kids would be pushed aside with the mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up। We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow। बताते हैं कि हम जब बच्चे थे तो हमें रिबुक मतलब होता है झाड़ देना, मतलब डांट देना थोड़ा हल्का सा। ठीक है, हमें डांट के और झाड़ कर और स्कूल करके अंदर भगा दिया जाता था, हमें अलाउड नहीं था। सर्वेंट जाते थे, वो लेकर आते थे, लेकिन हम भी उसको झांक के देखने की कोशिश किया करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स properly, and why should we would take who would take the trouble to plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth, hot tea could wash and clean up everything so nicely after all। बताते हैं कि बचपन में
हम ब्रश नहीं किया करते थे। कौन रिस्क लेने जाए वो आम के पल्लू तोड़कर उससे ब्रश करने, जिसको दतवन बनाते हैं आम के पत्तों का, आम के जो ट्विग होता है जो आम का दतवन कहते हैं, उसको कौन तोड़ने जाए, कौन ब्रश करने जाए। और क्यों करें, ऐसा बता रहे हैं क्यों करें। शेर तो ब्रश करता नहीं है, वो कैसे जिंदा रहता है, तो हम क्यों करें। हाँ, हम जब चाय पियेंगे लोफ के साथ, लोफ मतलब ब्रेड का जो पीस है, तो अपने आप ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाया करेगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। बोलते हैं कि जब मैरिज होता है, शादी होती है, उस टाइम पे जब फंक्शन होती है, उस बिना ये लोफ का, बिना ब्रेड का मज़ा ही नहीं होता। मतलब मीनिंगलेस पार्टी होती है, उस पार्टी कोई वैल्यू ही नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे होना ज़रूरी होता है। नो इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। एक कह के बयान नहीं किया जा सकता है कि कितना महान रोल होता था उन बेकर्स का हमारे गाँव में, हमारे विलेजर में। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। डाउटर की अपने घर में जब बेटियां होती थी, उनकी एंगेजमेंट होती है शादी की, उसमें जो घर की लेडी होती हैं वो सैंडविच बनाया करती थी। केक्स एंड बोलिंग हार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। केक्स और गोल बॉल टाइप का बनाया करते थे खाने के लिए। वो बोलता था क्रिसमस के टाइम पर तो बहुत ही वैल्यू होता था इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंस होती थी इसका उस फेस्टिवल के टाइम पे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए जो बेकर्स का फर्नेंस है वो गाँव में बड़ा ही बिल्कुल महत्वपूर्ण था, वैल्यूएबल था। फर्नेंस क्या होता है, जिसमें आग लगी रहती है, जिसको भट्टी कहते हैं, उससे आग जलती रहती है, उसके ऊपर बेक रख लाते हैं और बेकर उसको रखते हैं जिससे गर्म रहता था वो। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू अ नीज। उस समय जो बेकर थे, जो ब्रेड सेल करते थे, उनका ड्रेस कुछ अजीब तरह का, पेक्यूलियर मतलब अजीब तरह का होता था, पूरा एक ही होता था। हम ठीक है, टी शर्ट शर्ट जैसा नहीं, पूरा एक ही पीस का बना होता जो ऊपर से नीचे तक ढका रखता था उनको। इन आवर चाइल्डहुड वी saw bakers wearing a shirt and trouser which were shortened than full length once and longer than half pant। जब बोलते हैं कि बच्चे थे तो हम देखते हैं ट्राउजर और जो वो शर्ट पहनते थे, वो तो जो अभी के हैं शर्ट पैंट जो पहनते हैं उससे थोड़ा सा लंबा होया करता था। इवन टुडे एनीवन who wears a, who wears a half pants which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like peddler। अभी भी बताते हैं कोई यदि उधर पहनकर ऐसा आता है जो थोड़ा सा बड़ा हो साइज में, तो हम उसको पेडर के रूप में जानते हैं कि अरे पेडर है क्या, मतलब वो बेकर है क्या, ठीक है, सेलर है क्या, इस तरह से उसको जानते हैं अभी भी हम। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स at the end of month। monthly accounts used to be recorded on some wall in the pencil। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई थिंक आज के जनरेशन शायद ना समझ पाए ना देख पाए। बताते हैं जो बेकर होते थे उनका हिसाब मंथली का होता था, लेकिन आजकल तो मोबाइल हो गया और बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, पेंसिल क्या कहते हैं, पेजेज हो गए, नोटबुक हो गए। पहले ये चीज़ उतना वर्चस्व में नहीं था, तो वो मंथली हिसाब किया करते थे। तो घर में जो माताएं पिताएं लोग होते थे, पेरेंट्स लोग, उसको पेंसिल से दीवार पे लिख के रखते थे हिसाब को, ठीक है, कितना इस महीने का हुआ। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। उस समय का अच्छा बिजनेस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था ये बेकर का। उनके फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहे इस बिजनेस को करने के बाद। He, his family, and his servants always looked happy and prosperous। Their plump physique was an open testimony of his। बताते हैं कि उन उनके फैमिली जो बेकर होते थे, पेडर होते हैं, उनके सर्व नौकर कभी भी दुखी नहीं देखते थे, हमेशा सुखी देखते थे, हमेशा धन संपदा से मीन्स सुसज्जित टाइप के देखते थे। उनके फिजिक्स को देखकर ऐसा लगता था कि बहुत सुखी है, संपन्न है, कभी दुखी नहीं देखा करते थे।
Their plum, sorry, even today, even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी किसी को देखा जाता है, वो जैकफ्रूट मतलब कटहल को कहते हैं, कटहल एक सब्जी बनाई जाती है उसको कटहल कहते हैं, कटहल के जैसा जिसकी शरीर हो, मोटे ताजे था, उसको अभी भी देखकर कहते हैं कि पेडलर है क्या, बेकर है क्या। ठीक है, ये था एक कहानी। इसमें मेरे हिसाब से थ्री का स्टोरी दिया हुआ है। सेकेंड स्टोरी इज कुर्ग। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। ठीक है, एक कॉफ़ी का जगह को वहाँ पे कॉफ़ी काफ़ी होता है, उस जगह को कुर्ग कहते हैं। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। वहाँ की जो फॉरेस्ट मतलब जंगली, और वहाँ बारिश होती हैं, घने बारिश और जंगल के बीच, और वहाँ के स्पाइसेस मसालों के लिए फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, कोस्टल मतलब तटवर्ती एरिया होता है, दोनों के बीच का एक जगह है जिसको बताया जाता है कि स्वर्ग सा है, जिसको पक्का भगवान के राज्य से लाया गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature। ये जगह इतना अच्छा है, इतना शानदार है, ठीक है, जो कि ऐसे जाति, ऐसे मार्शल जिसको सैनिक, पुराने ज़माने में सैनिक होया करते थे, और ऐसे ब्यूटीफुल वुमेन मतलब अच्छे सुंदर औरतें, और अच्छे क्रीचर जानवर, यानी ये सारे चीज़ों से बसी हुई है, स्वर्ग जैसा है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान के राज से हवा के सहारे इस चीज़ को लाया गया है, और इतना शानदार अभी भी देखने में है। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। बताया जाता है कि ये जो कुर्ग है और कोडागू एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, जो कि ग्रीनरी के नाम से फेमस है। ग्रीन रहता है वहाँ पे, स्पाइसेस बहुत होते हैं, घने जंगल भी हैं, बारिश होती है वहाँ पे, मसाले हैं, इसलिए वो काफ़ी फेमस है। और कॉफ़ी के प्लांटेशन वहाँ पे किया जाता है, कॉफ़ी का खेती बहुत किया जाता है वहाँ पे। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है और जंगल है जो ग्रीन ग्रीन सा है, वो बताया जाता है कि 30% उस डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रखा है, यानी उस जिले में 30% है ये जगह है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर, हाँ सॉरी, ड्यूरिंग दिस मानसून इट pours enough to keep many visitors away। The season of joy commences from September and continues till March। बताता है कि उस समय लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बारिश काफ़ी होती है, उससे विजिटर को दूर रखती है बारिश। लेकिन वहाँ जो मेन टाइम पीक आवर है सितंबर से स्टार्ट होती है, और जो कि कंटिन्यू मार्च तक चलती है, वहाँ विजिटर का अट्रैक्शन अच्छा होता है, काफ़ी विजिटर वहाँ पे आते हैं उस समय पे। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा होता है उस समय का, जब ये सितंबर से और मार्च तक के बीच का। कभी कभी बारिश होती है, लेकिन वो अच्छाई के लिए होता है, खुशियाँ देती हैं, उससे ठीक ठाक मौसम हो जाता है। द एयर ब्रीथ्स विथ इनविगरेटिंग कॉफ़ी एस्टेट्स एंड colonial Bangalore estate tuckle under tree canopies in prime corner। बताया जाता है कि जो कॉफ़ी है, द एयर ब्रीथ इन्वेस्टिंग, हाँ, जो कॉफ़ी का हवा है उसकी उससे सांसें जो लेते हैं, उस सांस लेने के बाद हम तगड़ा हो जाते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और वहाँ जो कॉफ़ी एस्टेट है, यानी कॉफ़ी का जो एरिया है, वो इस तरह से मानो कि बंगलों की तरफ है या कॉलोनी की तरफ है, जो पेड़ों के तले, पेड़ों के छाए में हैं। पेड़ों मतलब ऊपर से पेड़ है, नीचे से वो पूरा स्टेट सा बना हुआ है, पूरा एरिया है, और ऊपर से समियाना जैसा पेड़ से वो ढका हुआ है।
द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कोर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। बताया जाता है कि वहाँ के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं कुर्ग में, वो शायद ग्रीक और अरबिक नस्ल के हैं, वंशज के हैं, वहाँ से आए हुए हैं। एज वन स्टोरी गोज, एक स्टोरी बताया जाता है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्स हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल। बताया जाता है कि अलेक्जेंडर के टाइम पे, कहाँ गया, अकुर वन ऑफ गोज, हाँ, बताया था कि अलेक्जेंडर के टाइम पे जब वहाँ से आर्मी आई थी उस कोस्टल तटवर्ती एरिया के सहारे, यहाँ पे वो जा नहीं पाई, वहीं सेटल हो गई, ठीक है। और देयर पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन। और वहाँ के लोग जो रह गए, वहाँ के लोग वहीं के लोकल बन गए, कुर्ग में वहीं के लोकल लोग से शादी मैरिज करने लग गए और वहीं का बनकर रह गए, लेकिन वो मार्शल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। मैरिज एंड रीजन राइट्स विच आर डिस्टिंग फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हाँ, वो अपनी रिवाज को फॉलो करते हैं जो हमारी हिंदू के रिवाज हैं, हमारी मैरिज के शादी के रिवाज हैं, उससे थोड़ा सा हट के है उनका, उस रिवाज से थोड़ा सा हट के होता है उनका। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by Kodaugs known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabic and the kurtas। बताया जाता है कि उनका जो ट्रेडिशन है, जो पहनने का तरीका है, जो उनका ड्रेस है, वो किस तरह का है। लॉन्ग ब्लैक कोट, लंबा ब्लैक कोट होता है। एम्ब्रॉयडेड मतलब होता है कढ़ाई करना है, हिंदी में कहते हैं इस पर कढ़ाई करते हैं ना, कपड़े पे डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, कढ़ाई किया होता है। वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, ठीक है। काडाउज नोन एज कुपिया, काडाउज वहाँ के लोग कहते हैं, एक मतलब जगह का नाम है, उनको यहाँ पे प्रमाणित किया गया, उनका नाम दिया गया है। इट रिसेंबल द कुफिया ओन्ड बाई अरब्स एंड द कुर्ताज, ठीक है। और रिसेंबल किया गया है कहाँ से, खुफिया से, जो कि अरब एंड कुर्द से लिया गया है इसको। कुर्ग होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्ग के लोग हैं वहाँ बहुत सेवा पानी करते हैं, इस तरह की उनकी मनोभाव होती है, इस तरह से उनकी ट्रेडिशन है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेपर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, ठीक है। और वो इच्छुक होते हैं कहानियाँ सुनाने के लिए, जो पहले की बीती हुई बातें हैं उसको सुनाने में वो विश्वास रखते हैं और सुनाते रहते हैं उसको। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग का जो रेजिमेंट था, कुर्ग का रेजिमेंट मतलब जो पुलिस सिपाही का होता है, एक टोली होता है, वो रेजिमेंट जो था वो मोस्ट डेकोरेटेड, वो इंडियन आर्मी में उनकी ज़्यादा वैल्यू होती थी, ज़्यादा डेकोरेटेड रहते थे वो। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज कुर्ग, और जो पहला आर्मी का जो चीफ थे, वो जनरल थे, वो करियप्पा थे, वो कुर्ग ही थे, कुर्ग के ही थे, रहने वाले थे। इवन नाउ कोडाउस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो अभी भी जो कुर्ग के लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, वही केवल इंडिया में बिना लाइसेंस के गन रख सकते हैं और कोई नहीं, इसलिए अभी भी वो रखते हैं गन को विदाउट लाइसेंस। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्ड इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। बताता है जो कावेरी नदी है अभी पानी को लाती है कहाँ से, हिल्स के एरिया से, फॉरेस्ट के एरिया से लेकर आती है कुर्ग के लिए। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर, बहुत सारे मछली इस पानी में रहते हैं। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप partially eaten fruit for the mischief of enjoy of the splash of the ripple effect of the
clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत. बताया जाता है कि मछली पकड़ने वाले उसमें डाइव करते हैं, अंदर जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, और स्क्वारल मतलब गिलहरियाँ और लंगूर क्या करते हैं कि फ्रूट के छोटे छोटे दाना को चूक कर काट कर पानी में फेंकते रहते हैं, मजे लेते हैं उसके स्प्लेश से। जब डालते हैं तो स्प्लेश आता है। और रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट मतलब होता है पानी की लहर जो होती है ना, शांत होती है तो उसमें डालते हैं तो उसमें से लहरें इधर उधर होती हैं, तो उसको देखने के लिए ये लोग डालते रहते हैं काट 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 के। और वहाँ पे हाथी भी आया करता है अपने स्क्रब के लिए, धुलवाने के लिए, जिसको महावत लेकर आता है उसको धुलाई करता है हाथी को। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स to the life high energy adventure with the river rafting, canoeing, rappelling, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। बताया जाता है कि वहाँ पे लोग आते हैं साहस करने, वेंचर करने, ठीक है, हाई एनर्जी के साथ। और क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, जो राफ्ट होता है रिवर के अंदर जो नाव चलाते हैं वो प्लास्टिक वाला, रिवर राफ्टिंग करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, वहाँ माउंटेन राइडिंग करते हैं जो रोप से पकड़ के चढ़ा जाता है राउट पे, ठीक है, बाइकिंग भी कुछ लोग करते हैं। ये सारे वहाँ का चीज़ें हैं जो लोग पसंद करते हैं करना। बाइकिंग भी करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेट इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी पाथ ऐसे है, काफ़ी रास्ता ऐसे है जो सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही फेवरेट है, उनका अच्छा चीज़ है। बर्ड, बीज एंड बटरफ्लाइज आर दीज टू गिव यू कंपनी। ओके, वहाँ की चिड़ियाँ भी होती हैं, वहाँ की बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वहाँ की बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियाँ होती हैं, वो भी आपको साथ देती हैं जब आप पहुँच जाते हैं, तो आपको देखने में अच्छा लगता है सारे कुछ। मक्काज, Malabar squirrel, langurs, and splendid lories keep a watchful eyes on from the trees, the canopy। बताया जाता है कि वहाँ पे जो बंदर होते हैं, मैकोज का मतलब होता है, मैंने स्पेलिंग लिखा हुआ है, हाँ, अफ्रीका के लंगूर को मैकस कहते हैं, और लोरीज कहते हैं, जो बंदर से मिलती जुलती जाति होती हैं। ये सारे वहाँ पे होते हैं जो हमेशा लोगों को देखते रहते हैं, पेड़ों के ऊपर से बैठकर इधर उधर भागते रहते हैं, किलकरियाँ मचाती रहती हैं। I do, however, prefer to step aside for wild elephant। ठीक है, ठीक है, मैं जो वाइल्ड एलिफेंट है, जंगली हाथियों से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोमैनिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। जब आप ब्रह्मगिरी हिल पे पहुंचते हैं तो वहाँ से जो इंटायर लैंड देख पाते हैं, बहुत लंबा व्यू नज़र आती है उस पहाड़ की ऊंचाई से, धुंधला धुंधला सा तक पूरा दूर तक नज़र आती है वहाँ चढ़ के देखने के बाद। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसारगाधाम। बताते हैं कि जो वाक है वहाँ से रोप के थ्रू, जो रोप का ब्रिज बना हुआ है वो 64 एकर्स आइसलैंड पे है, जो कि निसारगर्मा में है। रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप इज अ बोनस। वहाँ पे जो लोग को देखते हैं, जो मंक होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, वहाँ पे जो मूव कर रहे होते हैं, उनको देखने में अच्छा लगता है, वो आपके एक तरह से बोनस है वहाँ पे। मतलब आप जाते तो घूमने हो, एंजॉय करते हो, ये सब ऐसे चीज़ बोनस मिलती है आपको देखने में, जो आपको आई कैच करती है, आपको मज़ा आता है देखने में सारे कुछ। द मंक इन रेड, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart of the soul of India। वहाँ पे जो मंक होते हैं, वहाँ पे जो गेरुए पहने हुए वस्त्र पहने हुए साधु होते हैं, मंक होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं, उनको देखा जा सकता है, उनको डिस्कवर किया जाता है, और वो हमारे बीच में होते हैं, नज़र आते हैं, और वही विजिटर का एक टर्निंग पॉइंट बनता है। मज़ा आता है, विजिटर उनको देखना पसंद करते हैं, उससे पता चलता है हमारे इंडिया के बारे में, इंडिया के हार्ट के बारे में,
जो इंडिया का रियल इंडिया को लोग देखने जाते हैं, समझने जाते हैं। राइट देयर इन द कोर, कोर की बात कहा जा रहा था। एनीवे, सो ये सेकेंड स्टोरी था। अब थर्ड स्टोरी एक और है इसमें, टोटल थर्ड स्टोरी इसमें है। टी फ्रॉम असम, असम के टी के बारे में बताया जा रहा है। प्रांजल, a youngster from Assam, is राजवीर क्लासमेट एट a स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल हैं जो कि एक यंगर हैं और असम से बिलोंग करते हैं, असम के रहने वाले हैं, और राजवीर का दोस्त हैं, दिल्ली स्कूल में पढ़ते हैं लोग। ठीक है। प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर एट अ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजीव टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ठीक है। प्रांजल और राजवीर दोनों स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली में। प्रांजल के फादर असम में रहते हैं, एक मैनेजर हैं, स्टेट मैनेजर हैं जहाँ पे चाय की उत्पाद होती है। तो प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है अपने घर चलने के लिए असम में। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिचेज वॉइस। एक वेंडर चिल्लाता आता है, चाय गरम, गरम चाय, जोर से आवाज लगाता हुआ। He came up to their window and asked, चाय साहब, give us 2 cups, प्रांजल said। जब वो आगे कहता है कि साहब चाय लोगे, तो प्रांजल बोलता है कि 2 कप दे दो मेरे को। They sipped the steaming hot liquid amongst everyone in their compartment was drinking tea too। ठीक है, वो लोग सिप मतलब इंजॉय करते हैं, चाय पीते रहते हैं। वही दोनों नहीं, पूरे कंपार्टमेंट में, पूरे बोगी में लोग सारे चाय पी रहे होते हैं। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajiv said. Wow! exclaimed Pranjal. Tea really is a very popular। एक बहुत ही जनरल नॉलेज यहाँ पे है जो कि हेल्प करेगी समझने में। बताया जाता है कि 80 करोड़ कप रोज के दिन पूरे दुनिया में पिया जाता है। 80 करोड़ कप। ठीक है। ऐसा राजीव नॉलेज देता है किसको? राजवीर बोलता है प्रांजल से। प्रांजल सरप्राइज होकर बोलता है, वाओ इट्स रियली वेरी पॉपुलर, बिल्कुल पॉपुलर है। तो द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से चलती है आगे। प्रांजल बेरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स अगेन। बेरिड नोट मतलब BURY, बरी होता है, पर प्रोनाउंसिएशन बेरी होता है। ठीक है। अपनी नाक को गड़ाते हैं, इसके मतलब कि वो अपनी सर को नीचे करके और डिटेक्टिव बुक पढ़ रहे होते हैं, वो बुक पढ़ने लग जाते हैं। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। राजवीर भी बहुत उत्साही फैन है डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने का, डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। बट उस टाइम, क्योंकि ट्रेन से चलते हैं तो व्यू नज़र अच्छा आता है, वो ज़्यादा इच्छुक है बाहर की दुनिया देखने के, बाहर के नज़ारे, सीन देखने के लिए। देन द soft green paddy field gave way to tea bushes। Sorry, Rajveer had never seen so much greenery before। राजीव ऐसा ग्रीनरी जीवन में कभी नहीं देखा था। ठीक है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू द टी बुशेस। उसके बाद क्या नजर आता है? जो धान के खेतों होते हैं, उसके बाद चाय की काफ़ी बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ से नज़र आती हैं, वहाँ से वो देख रहा होता है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत शानदार नज़ारा होता है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। बताया जाता है कि बैकड्रॉप में ऑफ डेंसिटी वुडन हिल्स, जो वुडन हिल का डेंसिटी घनत्व है, उसमें चाय का जो खेती है वो सी जैसा नज़र आता है, स्ट्रेच यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आपकी आंखें जा सकती हैं वहाँ तक नज़र आती है। Dwarfing the tiny tea plants were tall, a sturdy shade tree, and amidst the elderly rows of bushes, busily moved
डॉल लाइक फिगर। बताया जाता है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ हैं, झाड़ियों सा हैं, वो ढकते हुए जो चाय के पत्ती को, जो चाय की खेती उसको ढकते हुए स्टीडली, ठीक है, और मूव्स डॉल लाइक फिगर। छोटे छोटे फिगर सा नजर आता है, छोटे छोटे गुड़िया का फिगर जैसा, जब ट्रेन से जा रहे होते हैं, तो उसके बारे में कह रहे हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ अ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। ठीक कुछ दूर पर एक अगली बिल्डिंग था, मतलब बिल्डिंग सा नजर आ रहा था उसको। शहर से बंदा फर्स्ट टाइम गया था प्रांजल, तो उसको बिल्डिंग सा लगा। उसमें से क्या था कि जो चिमनी था उससे धुएं का लहर बाहर निकल रहे थे। हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर बिल्कुल उत्सुकता से चिल्लाता है, देखो टी, मतलब चाय के बगीचे आ गए, टी गार्डन। ओह, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. ओह, ये तो मतलब चायों चायों का देश है। मतलब भारत में, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय यहीं पे पैदा होता है, यहीं पे प्लांटेशन होती है सबसे ज़्यादा। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट योर लाइफ टाइम। बहुत गार्डन देखोगे जो आप कभी भी जिंदगी में नहीं देखे होगे। आई हैव बिन रीडिंग अ मच एज आई कुड अबाउट टी। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ पढ़ रहा था चाय के बारे में। राजीव ने बोला, सॉरी राजवीर ने बोला, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। राजवीर प्रांजल से बोलता है कि मैं बहुत सालों चाय के बारे में पढ़ रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि चाय का इन्वेंशन किसने किया था, ये चाय का प्लांट किसने किया था, कैसे बना। लेकिन कुछ कहावतें हैं जो बताई जाती हैं इसके बारे में। व्हाट लीजेंड्स? अब उससे वो प्रांजल पूछता है कि क्या, कौन से लीजेंड की बात कर रहे हैं। Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were टी लीव्स। बताया जाता है कि एक बार एक चाइनीज बेसिकली गर्म पानी पिया करते, तो उस चाइनीज के बारे में बात किया जाता है कि चाइनीज था, वो हमेशा गर्म पानी पिया करता था। क्या हुआ कि एक बार दो तीन पत्ते पेड़ से उसमें गिरे, ठीक है, और उस पानी को जब वो पिया तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार टेस्ट था और उसको रोचक लगा। उस दिन से लोग चाय पीना शुरू किए। एक तो कहानी ये है। टेल मी अनदर, अस्कोफिट प्रांजल। ठीक है, अब वो बोलता है कि अच्छा अब दूसरा वाला कहानी बताओ, दूसरा वाला वो मजाकी टाइप पे लिया, दूसरा वाला स्टोरी बताओ। दूसरा स्टोरी, वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। हम एक भारतीय, भारत में भी एक कहावत है इसके बारे में, वो क्या है, बुद्धि धर्मा एंड एंशियंट, सॉरी एंड, हाँ, एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew up of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. बताया जाता है कि एक बुद्धिस्ट थे, एक साधु महात्मा थे एंशियंट टाइम पे। वो उस किस जंगल में बैठकर और ध्यान कर रहे थे। उनकी ध्यान नहीं कर पा रहे थे, नींद आ जा रहा था बार बार। उन्हें गुस्से में अपने आई लेट, जो आई की जो भौहें हैं, उसको काट कर फेंक दिया। जहाँ पे फेंका वहाँ पे कुछ पेड़ जम गए चाय का। बताया जाता है कि उस चाय के पीने से नींद नहीं आती। एक कहानी है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाइना में पहला ची को पिया गया था। राजवीर ऐड करता है, आगे बताता है, एज फार बैक एज 2700 BC की बात कर रहा है, जबकि बात है इनफैक्ट वर्ल्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। बताता है ये जो वर्ड है टी, चाय, चीनी, सारे चाइनीज वर्ड हैं। टी केम यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एन बेवरेज। यूरोप में 16th century में चाय आया और चाय उतना ज़्यादा पिया जाने लगा जितना ज़्यादा मेडिसिन और बेवरेज लोग नहीं यूज़ करते, उससे ज़्यादा चाय पे लोग उतार हो गए, चाय पीने लग गए। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारिन
मैरियानी जंक्शन। ठीक है, ट्रेन मैरियानी जंक्शन पहुंचता है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। लोग अपना अपना सामान उठाते हैं और निकलते हैं क्राउड तरफ, प्लेटफॉर्म तरफ। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो माता पिता थे वेट कर रहे थे, उनको पता था आने वाला है। सून दे वर ड्राइविंग टुवार्ड्स ढेकियाबारी, और थोड़ी देर बाद वो ढेकियाबार की तरफ चलाने लग गए गाड़ी। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर, जहाँ पे प्रांजल्स के फादर टी गार्डन को मैनेज करते, देख रेख करते थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। एक कुछ घंटे बाद कार एकाएक नए अलग रोड की तरफ मुड़ा, दूसरे रोड की तरफ, मेन रोड की तरफ मुड़ती है। दे क्रोस्ड अ कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड ढेकियाबारी टी एस्टेट। एक कैटल ब्रिज क्रॉस करते हैं, पशु वाली ब्रिज कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हैं और ढेकियाबारी टी एस्टेट में, यानी कि टी की विरासत में, टी की एरिया में इंटर करते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, all neatly burned to the same bright। बताया जाता है कि दोनों साइड, रोड के दोनों साइड, ग्रेवल रोड मतलब ग्रेव मतलब होता है वो कंकड़, और कंकड़ से बना हुआ जो बजरी रोड होता है उसको बजरी रोड कहते हैं। बजरी रोड के दोनों साइड में देखा जा रहा था, वो चाय की जो बुशेस थी वो सेम साइड में काटा हुआ था। ठीक है, एकदम सेम सेम मिला हुआ था उसका। ग्राउंड्स ऑफ टी pluck groups of tea plucker with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaf। वहाँ पे खेतों में क्या उसने देखा कि जो वहाँ पे लोग हैं जो चाय के पत्ते निकालते हैं, खेतों से तोड़ते हैं, और पीठ पे बास्केट, बम्बू का बास्केट होता है उनका। न्यू स्प्राउटेड मतलब नया नया जो पत्तियाँ निकलती उसको तोड़ के वो अपने वो बास्केट में रख रहे थे। प्रांजल्स फादर showed down slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। क्या हुआ, प्रांजल के फादर जो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी को धीमा कर दिया, साइड में कर दिया, क्योंकि एक ट्रैक्टर आ रहा था, उसके ट्रॉली में चाय की पत्तियां लदी हुई थी, तो उन्होंने साइड दे दिया रोक कर कि वो निकल जाएगा उधर से। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ अ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ। राजवीर बोलता है कि दूसरा टाइम है जबकि नए पत्ते निकलते हैं चाय का, और लोग अभी इसको तोड़ रहे हैं, ऐसा बात है ना मिस्टर बरुआ, ऐसा पूछता है वो। इट लास्टेड फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ठीक है, मई से जुलाई तक लास्ट कर जाता है, और जो कि सबसे अच्छा टी होता है, इसका नस्ल, इसका जो टी निकलता है इसका क्वालिटी सबसे अच्छा होता है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise। प्रांजल फादर सरप्राइज करते हुए बोले कि तुम अपना काम कर चुके हो, जो स्कूल का काम है उसके बारे में बोल रहे हैं, कि मुझे विश्वास है कि तुम अपना स्कूल का काम कर चुके होगे आने से पहले। यस मिस्टर बरुआ बोलता, हाँ मिस्टर बरुआ। राजवीर एडमिट करता है कि हाँ सही बात है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन बोलता है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं यहाँ पे ज़्यादा सीखूँगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सो आपने देखा गाइज, इट वाज रियली अ नाइस स्टोरी। आई ट्राइड माय बेस्ट टू elaborate line by line, and it is great to give it gives my pleasure to translate any book. I have been translating it, many books I have translated, and it's my pleasure that people are watching, and I believe if they will be watching I'll be definitely helping them out. Okay, thanks, bye. If it looks good or if you feel it is good, please सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप इफ़ यू बिलीव इट इज़ हेल्पिंग यू। और इसके अलावा कुछ और हेल्प चाहिए, यू कैन आस्क मी। थैंक्स, बाय।